सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल के बारे में। दिल्ली पुलिस के फिजिकल का क्या क्या क्राइटेरिया है, मेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है। आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं फीमेल से। फीमेल में जो है रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है। 8 मिनट की टाइम ड्यूरेशन होती है उसकी। आपको 8 मिनट के अंदर अंदर 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो इसलिए अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। 8 मिनट से पहले पहले आपको अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद होती है लॉन्ग जंप। गर्ल्स में लॉन्ग जंप होती है 10 फीट की। 10 फीट की लॉन्ग जंप होती है एंड हाई जंप होती है 3 फीट। हाई जंप 3 फीट की होती है। कभी कभी बच्चे जो है नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, होम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते नहीं हो पाती, सोचते हैं कि यहाँ नहीं हो रहा वहां तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कैसी चीजें क्या होती है, कैसे होती है। इसलिए आप सभी को बता रहे, आप अपने तरफ से प्रिपेयर होके जाइए। बिल्कुल भी झूठी उम्मीद में ना जाइए कि यहाँ अगर नहीं हो रहा तो वहां हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बताते हैं कि अगर होम ग्राउंड में नहीं हो रहा तो वहां पे मेन ग्राउंड में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर से ही अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए ताकि वहां भी आपका रिजल्ट बेस्ट मिले। उसके बाद बात करते हैं हम मेल्स की। मेल में जो है रनिंग होती है 1600 मीटर की, सेम गर्ल्स की जितनी ही, बट टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। मेल्स में रनिंग 1600 मीटर की, टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट का होता है। एंड मेल्स में लॉन्ग जंप होती है 14 फीट की एंड हाई जंप होती है 3 फीट 9 इंच। 3 फीट 9 इंच की हाई जंप होती है। एंड हाइट होती है मेल्स में 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर मेल्स में हाइट होनी चाहिए, वही क्वालिफाई होते हैं। देन इसमें मतलब बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। लोग कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता है। आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जो और दिल्ली पुलिस की जो फिजिकल है वो मेनली 3 ग्राउंड में ही होते हैं। एक एनपल ग्राउंड, वजीराबाद, झड़ौदा कला, ये 3 ग्राउंड है। मेरा फिजिकल जो हुआ था वो झड़ौदा कला में हुआ था। सो आप सभी को जो है फिजिकल से 2-4 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें आपके फिजिकल कहाँ है, किस डेट को है, ये सभी चीजें मेंशन होंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे मेन चीज, बहुत सारे बच्चे जो है रोड पर प्रैक्टिस करते हैं और वहां पे होता है मिट्टी का ग्राउंड, तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। इसलिए आप जितना हो सके मिट्टी के ग्राउंड पर ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो वो एक सेकंड ऑप्शन है कि मजबूरी है, हमें करना ही है। लेकिन अगर आप अवेलेबल हो सकता है, आपके आसपास है, तो आप मिट्टी के ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कीजिए। तो बहुत फर्क पड़ जाता है मिट्टी के ग्राउंड में और रोड पर रनिंग करने से। बच्चों से नहीं हो पाती है। और अपने फिजिकल के लिए आप जब भी जाए अपने टाइम से पहले पहुंचिएगा, ताकि लाइन में पहले लग जाओगे तो पहले फिजिकल हो जाएगा, नहीं लगोगे तो लेट होगा। मैं खुद पहले लगी थी लेकिन फिर भी मेरा फिजिकल दोपहर के 1:30 बजे हुआ था, इतनी तेज धूप में। और सबसे मेन चीज एक लास्ट थिंग बताना चाहती हूँ, अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाइएगा। ये नहीं सुबह मॉर्निंग में ही रनिंग करी और आपका हो गया, नहीं। धूप में, बारिश में, सुबह, हर तरह से आपको फिट होके जाना है कि कभी भी आपका फिजिकल हो जाए तो आप अच्छे से रनिंग कर सको। क्योंकि बच्चे सुबह सुबह प्रैक्टिस कर लेते हैं, धूप में उन्हें प्रैक्टिस करने की हैबिट होती नहीं है और फिर वो वहां पे जाके फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बॉडी को प्रिपेयर कीजिए, धूप में भी रनिंग कीजिए, दोपहर के 12 बजे भी रनिंग कीजिए। मैंने भी करी है, आप भी कीजिए। सो इसलिए आप तो आपका क्लियर हो सकता है। इसलिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट, जिस सभी का फिजिकल बहुत अच्छे से हो जाए। और इससे दिल्ली पुलिस से जुड़ी अगर आपको मोर अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को मिल जाएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।